हाँ, हरे कृष्णा। क्या वो गलती से कट गया? शायद हाँ। तो फिर से शुरू करें क्लास? फिर से कर लो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग फिर से ऑन है। हाँ जी। तो बंद करके फिर से करिए माता जी, वो कैंसिल कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ बंद वो करके तो बंद हो ही गया। नए हाँ नया ठीक है। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्लोका पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 3.36। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अभी वॉइस क्लियर आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल। तो हरे कृष्णा, भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्लोका नंबर 3.36 कर्म योग श्लोका नंबर 36 पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि अर्जुन को भगवान कर्म योग के माध्यम से अलग अलग तरीके से समझा रहे थे कि उसको अपना काम करना चाहिए, सभी को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा कार्य है युद्ध करना। तो ये जब सुनता है अर्जुन, तो अर्जुन का प्रश्न होता है। अर्जुन क्या पूछ रहा है? अथ क्रेन प्रयुक्तो यम पापाचरति पुरुषः अनिक्षपि वार्षणेय बलादीव नियोजित। तो यहाँ पे भगवान का नाम वार्षणेय है ना। कि भगवान जो है विष्णुवंशी है ना। आप विष्णुवंशी हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। तो कृपया हमें ये बताइए कि मनुष्य जो है या साधारण जो व्यक्ति है वो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन उसको बलपूर्वक लगाया जाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश होता है। तात्पर्य में बताते हैं जीवात्मा परमेश्वर का अंश है और वो मूलतः आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक कलमश से मुक्त रहता है, फलतः स्वभाव से भौतिक जगत के पाप में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है तो बिना झिझक कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण के होते हैं, जैसा भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। यहाँ पर श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीव जो है भगवान का अंश है, वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है ना। लेकिन वो जब भगवान को भूल कर इस जगत में आता है और माया का संग करने लगता है, तो हम जैसा संग कर लेंगे फिर वैसा ही हमें करना पड़ेगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ठीक है ना। मान लीजिए अगर आप जैसे हम हैं मनुष्य और ऐसा कर्म करते हैं कि हमें कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है, तो कुत्ते के शरीर में हम मनुष्य की तरह थोड़ी बात करेंगे। नहीं, हम है ना, जैसे कुत्ता भौंकता है, बार्क करता है, वही करेगा ना। तो अगर वो चाहे कि नहीं वो आदमियों की तरह गाना गाए, तो चाह कर भी नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ। है तो यही बात भगवान कर, अगर आपने माया का संग किया है तो आप चाहें तब भी आप नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ। है ना। हाँ तो अर्जुन का प्रश्न है कि हम पाप नहीं करना चाहते लेकिन करते क्यों हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है अर्जुन का, और वो भगवान को यहाँ पे वार्षणेय विष्णुवंशी हैं आप, है ना। तो आप हमें उत्तर दे सकते हैं, तो आप बताइए। तो भगवान देखिए बता रहे हैं कि क्यों लोग पाप नहीं करना चाहते फिर भी पाप करते हैं। भाई पाप नहीं करना चाहते क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि भगवान के अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद। तो पाप करना हमारी प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए जब हम कोई पाप करते हैं तो थोड़ी झिझक भी होती है शुरू में, है ना। जब हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ऐसे कार्य जब करते हैं तो अंदर से ग्लानि होती है ना। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं, हमारा ये स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव के विपरीत कार्य करने पर हमें
ग्लानि होती है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम माया का संग करते हैं और पाप कर्म लग जाता है। तो माया हमसे पाप कराती है। तो अगर हम माया का संग करेंगे तो हम पाप कर्म करेंगे ही करेंगे, हमें करना ही पड़ेगा। और अगर हम भगवान का संग करेंगे तो हम भगवत धाम की ओर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा संग रहेंगे वैसा ही करेंगे। अब मान लीजिए लाल रंग की कोई चीज है, उसमें जितने भी वस्तु डालेंगे तो लाल ही रंग हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ। और कोई चीज व्हाइट कलर है तो उसमें जो भी चीज डालेंगे तो उसमें व्हाइट रंग आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर माया का संग करेंगे तो माया तो पाप कराती है। तो हमारी इच्छा नहीं भी होती क्योंकि हमने ऐसी जगहें रखी हैं, ऐसा किया है। आपने कभी कभी सुना होगा कि अगर हम व्यापार में झूठ नहीं बोलेंगे तो चलेगा कैसे, हाँ जी। है ना। हम ये नहीं करेंगे तो भाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये माया का संग। तो अर्जुन में ये प्रश्न है कि हम पाप नहीं करना चाहते लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो हम कर बैठते हैं। तो भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण तद उद्भव महाशनो महापापा विधि एनम इह वैरिना। ये जो काम है, भगवान आंसर देते हैं कि क्यों पाप व्यक्ति करता है काम की तरह। ये हमारे लिए भी बहुत उपादेय ज्ञान है कि हम अगर पाप करते हैं तो क्यों करते हैं। रीजन पता होगा तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, है ना। अगर आपको पता है कि भाई आइसक्रीम खाने से मेरे पेट में दर्द होता है तो आप तब आइसक्रीम नहीं खाएंगे। लेकिन अगर पता ही नहीं कि क्या खाने से आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप नहीं उसको ठीक कर सकते। इसी तरह से भवरोग का कारण है काम। तो भगवान बता रहे कि काम जो है ये जो है हमारा जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, ये हमारा मेन शत्रु है। और यही आगे चलकर क्रोध का रूप ले लेता है जो कि संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आइए पढ़ते हैं भरपूर श्री कृपा से, जरा पढ़िए। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जब काम में संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं तो वे अपने वास्तविक स्वरूप के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है जिसमें कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्य। सारी वस्तु का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए।
यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना व्रत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा शुद्ध हो रहता है क्योंकि भगवान का अंश है, लेकिन जब वो रजोगुण के संपर्क में आता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, माया के संसर्ग में आता है, उनका संग एसोसिएशन होता है, तो उसका जो शाश्वत प्रेम है, जो भगवान के साथ इंटरनल रिलेशनशिप में है, वो भूल जाता है और वो काम में परिणत होता है, वो अपने लिए हो जाता है। जो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है कि हम भगवान को प्रसन्न रखने के लिए सब काम करते हैं, वो रूप बदल के क्या हो जाता है, हमारे ऊपर देहात्म बुद्धि में परिणत हो जाता है। तब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सारे कार्य करते हैं, इसी को काम कहते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं तो उसको काम कहते हैं। जब हम भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए काम करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। तो भगवान का प्रेम विकृत हो जाता है, जीव का ओरिजिनल स्वभाव जो है विकृत हो जाता है जब वो माया के संग है। फिर माया में आने पर वो व्यक्ति के अंदर मिथ्या अहंकार डेवलप हो जाता है और वो सोचता है वो ईश्वर है और सारी चीज उसके उपयोग के लिए बनी है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो ईश्वर का जो भाव है वो बदल कर काम में बदल जाता है। तो काम एक्चुअल में है कुछ नहीं, काम में भी हम तुष्ट करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, है ना। मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, इसको तुष्ट करने में लगे हुए, है ना। तो यही भाव जब भगवान के लिए हो जाता है कि भगवान की इंद्रियों, भगवान जो कहते हैं उनको तुष्ट करने में बच जाते हैं, अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, है ना, शरीर से भगवान के भक्तों का संग करते हैं, नासिका से भगवान के सुगंधित लेप, चंदन आदि फूल मालाओं का सुगंध प्राप्त करते हैं, पैरों से भगवान के धाम के दर्शन करते हैं, है ना, सिर को भगवान की सेवा में झुकाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, भक्ति हो जाती है। तो यही विकृत हो जाता है, हमारा जो शाश्वत प्रेम है विकृत हो जाता है। यहाँ पे शिल प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति काम से मुक्त होना चाहता है तो क्या करना। यह भी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति काम में होता है, उसको हर चीज अपने उपयोग के लिए लेता है और वो जो पूरा नहीं होता तो क्रोध का रूप धारण करता है ना। जैसे हमें ये मकान चाहिए, हमें ये घर चाहिए, हमें ये रिश्ता चाहिए, हमें ये जॉब चाहिए, तो वो पूरा नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध हो जाता है ना, जो कि और ज्यादा ये तमोगुण का होता है। तो काम रजोगुण से उत्पन्न होता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। और जब हम वो काम नहीं कर पाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उससे भी निकृष्ट गुण है, वो है तमोगुण। तो यदि व्यक्ति जो है रजोगुण को तमोगुण में न गिरने दे, उसको सतोगुण तक ऊपर उठा दे। देखिए लास्ट टाइम लिखी ना फर्स्ट पैराग्राफ की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः यदि कार्य करने की विधि द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बचाया जाता है। क्या मतलब कि मान लीजिए अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें पैसा कमाना है, क्योंकि बिना पैसा कमाए कुछ नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, जॉब करना है। समझ में आ रहा है? तो जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना है। लेकिन जब हम भगवत भक्ति में आते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, न कि धन। तो क्या करते हैं हम, तो हम उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाने लगते हैं, है ना। तो क्या किया हमने, रजोगुण को तमोगुण में नहीं गिरने दिया कि नहीं हमें ये जॉब भी करनी है, इसमें कम तनख्वाह है तो ये मिला, तो क्रोध में नहीं, तमोगुण में और नीचे नहीं गए, बल्कि क्या कहा कि जो भगवान ने दिया उससे संतुष्ट हो गए और उस सेवा को भगवान की सेवा में लगाने लगे। सैलरी का कुछ अंश भगवान की भक्ति में, इस फॉर्म में दान देने लगे। तो क्या किया हमने,
जो रजोगुण था, काम था, उसको तमोगुण में न गिराकर सत्वगुण में ले गए। हाँ जी, हाँ हाँ। तो क्या हो रहा है, हम बच जाएंगे। अभी पढ़ा था ना कर्म योग में कि हम अगर कर्म फल भगवान को ऑफर कर दे तो भी हम धीरे धीरे एलिवेट होने लगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था इन्हीं श्लोकों पर लॉस एंजलिस में 1965 में। तो उन्हें बताया था कि एनीवन हु इज इन मटेरियल वर्ल्ड इज लस्टी मे बी डिफरेंट ऑफ डिग्री बट ही इज लस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट बात श्री प्रभुपाद कि सभी कामी है। कोई कहता है कि नहीं 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 हमारे अंदर काम नहीं, हम तो बहुत साधु स्वभाव के। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, डिग्री में अंतर हो सकता है लेकिन होता सबके अंदर काम, है ना। काम ईशा, क्रोध ईशा, रजोगुण भव, एवरीवन इज ट्राइंग टू बी लॉर्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज लाइफ। द एंट इज ट्राइंग टू बी लॉर्ड, it is over the material nature of its own way, and the big politician is also trying to material world in different ways. Lording over the material is a sign that you have branded anyone who is within the material world contaminated of lust, may be manifest in different degrees. जब तक हमारे अंदर ईश्वर बनने का भाव रहेगा, मेरे अनुसार दुनिया चलनी चाहिए, मैंने जो कहा वही होना चाहिए। हाँ, विष्णु अवतार प्रभु जी। तो जब तक ये भाव हमारे अंदर रहेगा, लॉर्डशिप, तब तक हमारे अंदर लक्ष्य रहेगा, काम रहेगा। नो नो, डोंट डू इट, बट वी आर फोर्स्ड टू डू इट। जब हमको लस्ट काम से ग्लानि होती है, गलत काम करते तो हमें पाप करते तो हमें ग्लानि होती है, तो हम सोचते नहीं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, है ना। लेकिन हम फोर्स रहते हैं क्योंकि हम संग ऐसा कर रहे हैं, हम माया का संग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पाप करने की बार बार प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन हमसे बच कैसे सकते हैं कि रजोगुण को और तमोगुण में न गिराया जाए, मतलब संतुष्ट रहेंगे कि भगवान ने जो दिया उससे संतुष्ट रहेंगे, तो क्रोध नहीं आएगा कि हमें तो ये चाहिए था, हाँ हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चाहिए था, हमें IAS ऑफिसर ही बनना था, है ना, और नहीं बन पाए तो क्रोध होगा। हाँ जी, हाँ। तो हम IAS ऑफिसर नहीं बन पाए तो फिर हम कुछ और कर लेंगे, हाँ, क्योंकि जीवन का लक्ष्य IAS ऑफिसर बनना नहीं है। जीवन का मेन लक्ष्य है भगवान के प्रेम प्राप्त करना। तो ठीक है, ये नहीं बने तो हम कुछ और ट्राई करके अपना जीवन यापन करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो तमोगुण से रजोगुण से तमोगुण में नहीं आए, बल्कि हमने क्या किया, फिर जो सैलरी है, जो टाइम है, उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, तो सत्वगुण में, शुद्ध सत्वगुण में लगे। इस तरह से हम अपने आप को नीचे न गिरा के एलिवेट हो जाएंगे, कर सकता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा ये लाइन बताए हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद अपने और प्रवचन जो है उसमें बताते हैं कि इसलिए व्यक्ति को जो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये मलेच्छ लड़के और लड़की, हिप्पीज लड़के और लड़की मेरे इस्कॉन में आए, हाँ जी, हाँ, है ना, इनके अंदर कोई नियम नहीं था, लेकिन जब इन्होंने भगवत भक्ति की, जब भगवान की भक्ति करने लगे तो सिर्फ नहाते भी नहीं थे, ड्रग एडिक्ट थे, और ये मंगला आरती करने लगे। इतने शुद्ध हो गए कि रोज मंगला आरती करने लगे। श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं। तो क्या है कि भक्ति करने से इनके सारे पाप नष्ट हो गए। जब इन्होंने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जीव जैसे ही इन मंत्रों को उच्चारण करना शुरू करता है, उसके पाप जो है वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो उसका जो बुद्धि है वो सत्वगुण की तरफ जाने लगता है। समझ में आया? तो उसका रिएक्शन भी देखा प्रभुपाद कह रहे ये हिप्पीज थे और आज शुद्ध होकर एकदम ब्राह्मणों से भी ऊपर क्वालिटी के हो गए, वैष्णव बन गए, मंगला आरती करते हैं, सारी भगवान की सेवा करते हैं। तो ये प्रूफ है कि इनका जो सारा जो पाप है वो नष्ट हो गया। तो इन्होंने क्या किया, जो काम था इसको और तमोगुण में नहीं बढ़ाकर भगवत भक्ति करने लगे, और काम जो कृष्ण प्रेम का ही विकृत रूप है उसको सही रूप में ले आए।
अपनी इंद्रियों को तुष्ट न करके वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने लगे। तो आप समझिए, लोग कहते हैं काम को जीता नहीं जा सकता, काम के वशीभूत तो ब्रह्मा भी आ गए थे, शिव जी भी आ गए थे, तो कौन बच सकता है? आदमी तो करी नहीं बच सकता है, क्योंकि काम है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है भक्तों के लिए कि काम पर बहुत आराम से विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जब कोई मेरी शरणागति यानी कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, भगवान कहते हैं वो माया से निकल सकता है, अदरवाइज निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दैवी है। तो इसलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि जब जीव अपनी स्वतंत्रता उसको भी मिली हुई है, भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के अंश तो भगवान ने हमको थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दी है, सब चीज बताते हैं, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा है ना। लेकिन जब हम अपनी इच्छा का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति अपने सुख में करते हैं तो ये काम हो जाता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, बार बार दुख के सागर में आ रहे, बार बार दुख के सागर में आ रहे, अभी मुझे चैंटिंग करना है, भगवान को लक्ष्य बनाना है, नहीं, शरीर की मृत्यु से पहले हमको भगवत प्रेम प्राप्त करना है। जब हम इन सब चीजों को मानते नहीं, हमको कार्तिक में भी दीप दान करना है, कितना भी हो जाए मुझे रोज दिया जलाना है और लोगों को प्रचार करना है, मंदिर जाना है, धाम जाना है ना, रोज दामोदर अष्टक पढ़ना है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, गोपी गीत पढ़ना है, ये भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो क्या हो रहा है, हम भगवत प्रेम कर रहे हैं, भगवत प्रेम की एक्टिविटीज करने लगे, है ना। तो क्या होगा, जीवात्मा जो है वो वापस अपने आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंद्रिय सुख दे दिया जाए तो वो ऊब जाता है, फिर क्या होता है, वो छोड़ देता है और फिर उसके अंदर जिज्ञासा होती है, मैं हूँ कौन। बहुत दुख मिले, बहुत दुख मिले, जीव ऊब जा, नहीं चाहिए मुझे, भगवान मुझे उठा लो इस दुनिया में, है ना। अभी सोचता मैं हूँ कौन, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, तो ये सब जिज्ञासा डेवलप होती है जीव। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है। तो यहाँ पे जिज्ञासा होती है और यही मनुष्य जीवन का लक्षण है। इस जिज्ञासा को किससे पूछना चाहिए? हाँ विष्णु अवतार जी, इस जिज्ञासा को किसके साथ पूछना चाहिए? पान वाले के साथ है ना, कोई राह चलते फकीर के साथ नहीं, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। 4 संप्रदाय हमारे हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय। इनमें से किसी एक गुरु के पास जाकर इन जिज्ञासाओं को समाधान करना चाहिए, तब हमारी अथतो ब्रह्म जिज्ञासा तुष्ट कॉन्शियसनेस हो जाएगी और सही आंसर प्राप्त होगा और हम सही कार्य करेंगे। यदि कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हैं तो काम क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है श्री प्रभुपाद। इसलिए अर्जुन का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सुंदर। श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में लिखते हैं, so this question was raised by Arjun. Life is meant for elevation, higher standard of life. Why people are so degraded? मनुष्य जीवन तो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, लेकिन मनुष्य इतना निकृष्ट कार्य कैसे कर रहा है, इतने पतन के कार्य क्या होता है। आप देखिए आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, है ना, इस्कॉन मंदिर जला दिया, कितना हत्याएं कर दी गई, 9 दिन 10 दिन से लगातार वायलेंस हो रहा है, मुस्लिम लोग अटैक कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जला दिए जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। तो मनुष्य क्या इन चीजों के लिए बना, इतना डिग्रेडेड है, तो ऐसा डिग्रेडेड क्यों हो गया। तो यहाँ पे इफ यू नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ इन दिस लाइफ, if you simply engage in sinful activities, you will degrade it. As you had elevated to human life form of life, if you do not utilize it properly and behave like animal, then you shall again be converted into an animal. अगर मनुष्य जीवन मिला है और हम आहार निद्रा भय में ही लगे रहे, है ना, भगवत भक्ति का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग प्रसाद नहीं कर रहे हैं,
नहीं खा रहे तो हम मनुष्य जीवन नहीं पशु जीवन जी रहे, और इसका दंड हमें मिलेगा ही। इसलिए अगर हमको इन पापों से बचना, इससे काम से निकलना, तो हमें भगवत भक्ति अपनानी पड़ेगी, तभी हम निकले। क्योंकि जो काम है, इसका भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि काम जो है ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप, यानी कोई चीज को कैसे कोई चीज मतलब हाईजैक कर सकती है, तो भगवान की भक्ति कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम है, बड़ी है। काम उसके नीचे छोटा सा अंश है, विकृत रूप। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे दूध है, दूध अगर इमली का संग कर लेता है तो दही बन जाता है। दही भी दूध ही है, लेकिन दही बनने के बाद दूध दूध नहीं रह गया। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ना। दूध से ही दही बन रहा है, लेकिन दही दूध जब इमली का संग करता है तो दही बन जाता है, लेकिन जब इमली का संग नहीं किया है, अपने ओरिजिनल अवस्था में है, तो वो दूध रहेगा। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन जब हम माया का संग करते हैं तो हम ईश्वर भाव बनना डेवलप हो जाता है। इससे क्या होता है, लोग जो है वो गलत दिशा में चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं, अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने लगते हैं, और फिर काम से हमेशा क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से भ्रम उत्पन्न होता है, तो डिग्रेडेड होते ही चले जाते हैं, पतन होता ही चला जाता है। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? केवल भगवान की सेवा करके। तो भगवान की सेवा में काम को भी लगा दो और क्रोध को भी लगा दो, है ना। जैसे कि क्रोध को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, हनुमान जी ने लगाया अपनी सेवा में। रावण की लंका जलानी थी तो क्रोध लगा दिया, है ना। इससे क्या हुआ, रामचंद्र जी प्रसन्न है, क्योंकि लंका से युद्ध, रावण से युद्ध, लंका जला दी पूरी। तो उसी तरह भक्तों को क्रोध क्या करना चाहिए, हमारी साधना ठीक से नहीं, हम ठीक से अपने अनर्थों पर वर्क नहीं करते, हम सुबह उठ नहीं पाए, हमारी जिह्वा हमारे कंट्रोल में नहीं, हम धाम दर्शन नहीं कर पाए, यहाँ क्रोध आना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, अपने आप को नियम में बनाना चाहिए, अपना संकल्प लेना चाहिए कि मुझे कार्तिक मास में ये करना है, मुझे दीपदान करना है, मुझे दामोदर अष्टक पढ़ना है, मुझे 16 माला जब सुबह सुबह करना है, शाम को कीर्तन करना है। ऐसा संकल्प पूर्वक हमें काम करना है। तो क्या होगा, हम इससे हम अपने काम और क्रोध दोनों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अतः काम और क्रोध कृष्ण भावना अमृत में शत्रु न बनकर मित्र बन जाएंगे, है ना। क्योंकि काम जो है विकृत रूप है, तो काम में हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हैं, है ना। लेकिन अब वही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो प्रेम बन जाएगा ना, है ना। जैसे आंखों का उपयोग क्या कर सकते हैं विष्णु अवतार प्रभु, दर्शन करने से, हाँ, भगवान के विग्रह के दर्शन करने के, भक्तों के दर्शन करने के, और कहते हैं वहाँ पे वृंदावन जाने से, मतलब वृंदावन जाने से कर सकते हैं, बुक्स पढ़ने से, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से, गीता भागवत तो आंखों से ही पढ़ेंगे ना, है ना। तो ये इस तरह से और भी बाकी अंग हैं, उनको भी भगवान की सेवा में लगाने से इससे उभरा जा सकता है। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि हम इतने डिग्रेडेड क्यों हो जाते हैं, क्यों पाप करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं काम के कारण। तो जब कभी हम जीवन में काम के वशीभूत हो जाएं, है ना, भगवत भक्ति नहीं कर पा रहे, तो सोचना चाहिए कि हम रजोगुण में ज्यादा हो गए हैं, हमें उसको सतोगुण में करना पड़ेगा। जिह्वा जो है रजोगुणी हो रही है तो तमोगुणी हो जाएगी, तो जिह्वा को हम भगवान की सेवा में सतोगुणी में लगा, आहार को सात्विक कर दें, है ना, सत्संग करें, भगवान के बारे में बोले, प्रजल्प न करें, तो क्या हो जाएगा,
हाँ, जीव कंट्रोल होने से बाकी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती, क्योंकि तीनों एक ही रेखा में, जिह्वा, पेट और जनेंद्रिय सब एक ही लाइन में है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उपदेशामृत में बताते हैं, यदि जीव को कंट्रोल कर लिया जाए, और जीव के दो कार्य, बोलना और खाना, तो हरि कथा बोले, है ना, और भगवत प्रसाद करें। यानी अगर आप देखिएगा तो हमारे पास भगवान जो कलयुग में दो ब्रह्म के रूप में हमारे सामने है, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ ना, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद के रूप में। तो कलयुग में दो ब्रह्म हमारे पास है। इन दोनों को अगर हम अपने जीवन में रख ले, जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु को, तो हमारा जीवन काम जो है वो भगवत प्रेम में परिणत होता है। ठीक है, आज हम लोग ये 2 श्लोक पढ़ते हैं, और मेरा उम्मीद है कि आप इस श्लोक पर जरूर मनन कीजिएगा। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, सिद्धांत है कि हमारे जो काम पाप नहीं करना चाहते और पाप हो रहा है, उसका जो रीजन है वो है काम, और काम से जो है ये हमें क्रोध में बदल जाता है, जो हमारा शत्रु है। तो शत्रु को हम भगवत सेवा में लगाए, काम और क्रोध दोनों को भगवत की सेवा में लगाए। ठीक है, श्री प्रभुपाद जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?